टोटल। बट अगर मैं देखो एक इसमें चीज बताऊं कि ये बेसिकली क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि मेरे पास ना एक फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जैसे हमारे पास कार बाइक होती है, तो मैंने वो फिक्स्ड एसेट कितने की बेची, 100 की, जो मेरे हिसाब से कितने की थी, 120 की, तो मुझे लॉस हो गया 20 का। अब आप एक बात बताओ, ये चीज ऐसे लिखा तो नहीं हुआ ना भाई? तो इसलिए क्या बोला जाता है, दैट अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो आप टेक्निकली, जैसे लोग कहते हैं फ्रेंच स्पैनिश सीख रहे हैं या कुछ है, तो अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज ही होती है। ठीक है दोस्त। अब लाइफ में बात ये आती है कि सर हम इसको क्यों सीख रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूँ। आपके घर में खर्चा होता होगा, मम्मी कुछ खर्चा करती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, तो मम्मी क्या खर्चा करती है, सब्जी वब्जी खरीदती हैं, ठीक है, और क्लोथ्स खरीदती हैं, है ना। वो तो सभी का मतलब ऐसे कपड़े खरीदती है, फिर पापा बोलते हो अरे इतनी शॉपिंग क्यों करती हो, ऐसा होता है। ठीक है, होता है। और सलोनी जी को भी शॉपिंग का है, होता है या नहीं होता? हाँ, अभी तो नहीं है। चलो गुड। और तेरा, आपका क्या होता है? शूज। शूज, फुटबॉल में कि मतलब वो शूज कितने के होते हैं वो शूज? डिपेंड करते हैं। अच्छा, बट एवरेज लाइक? अगर प्रीमियम एडिडास पे जा रहा हूँ तो 10,000 से ज्यादा। अच्छा, फुटबॉल स्पेसिफिक होते हैं, स्टड जो होते हैं। यार मतलब मैंने ना कभी फुटबॉल बहुत कम खेला है, बट स्टड इसलिए होते हैं ताकि ग्रास पे ग्रिप आ जाए उसकी। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली कहने से भी स्पेंड, ठीक है, बट क्या आप उसको रिकॉर्ड करते हो? देख, जैसे ना लाइफ में ना दो चीजें, जैसे एक इंसान है ना, वो ना भाई दो लेवल पे जिंदगी जी रहा होता है। एक होता है कि उसका पर्सनल जो फैमिली के साथ खर्चे वर्चे होते हैं, और एक होता है इस इंसान का एक बिजनेस है, या फिर यू कैन से प्रोफेशन है। लाइक टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आपके फादर ही हैं, कह सकता हूँ कुछ खर्चा तो पर्सनल करते होंगे विच इज नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन, और कुछ होता होगा प्रोफेशन में, जैसे आर्टिकल्स को सैलरी देना, ऑफिस का बिजली का खर्चा, सारी चीजें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यू, कहाँ पे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, नंबर कहाँ पे ज्यादा है बिजनेस में? ठीक है, तो कहने से यहां पर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लेस होती है, कह सकता हूं बच्चे। एक सेकेंड यार, उनको बोलता हूँ मैं, उनको लॉग ना प्राची का एक बार ट्राई को मीडियम से बात करूं। ठीक है, तो सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भाई पर्सनल के अंदर कम ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, और बिजनेस के अंदर मेरी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ह्यूज होती है, मोर होती है, ह्यूज होती है। दूसरी बात,
आपके हिसाब से क्या हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते होंगे? ओ, डिपेंड करता है। हाँ, अगर मैं बोलूं कोई ना कोई डायरी होगी जिसमें महीने का खर्चा लिखते होंगे, है ना? जैसे कि क्यों? क्योंकि भाई देख, अब हम लोग अगर आज भी तू घर जाएगा और अगर घर में बोलेगा कि पापा मुझे ना शूज चाहिए, तो पापा कहेंगे हाँ ठीक है दिला देंगे, शूज देना नॉर्मल बात है। ठीक है, तो बस पापा एक चीज है कि वो ना 8 लाख के हैं शूज, तो क्या पापा दिला देंगे? नहीं दिलेंगे। क्यों नहीं दिलेंगे? क्योंकि हर घर में एक पेरेंट्स को पता है कि कितना पैसा आ रहा है, हमें कितना स्पेंड करना है। ठीक है? क्या कभी ऐसा होता है कि मान ले आप कमा रहे हो 5 लाख महीना एंड यू आर स्पेंडिंग 8 लाख अ मंथ? नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या अंबानी जी 8 लाख महीना खर्च रहे होंगे? भाई मतलब 800 करोड़ रुपए खर्च रहे होंगे वो तो। सो क्यों? क्योंकि हर इंसान को पता है कि मैं कमा कितना रहा हूं और मुझे खर्च कितना करना है। तो टू ट्रैक दिस, इसलिए आप देखोगे कि घर में ना कोई ना डायरी होती है। ठीक है? जैसे मम्मी देखती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गया, बाहर घूमने जा रहे हो उसका खर्चा हो गया। सो पेरेंट्स कीप अ ट्रैक कि यार चलो अगर घर में 3 लाख आ रहे हैं, तो भाई हम लोग को 1.5 लाख में सब चीज निपटा देना चाहिए ना। सेव भी तो करना है ना बच्चों की एजुकेशन और उसके लिए। ठीक है? तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते? टू एन एक्सटेंड आप कह सकते हो यस, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो? डायरी। क्यों? अरे कौन सा कोई देखने के लिए आ रहा है? अपने पर्सनल इमीडिएट रेफरेंस के लिए कम ट्रांजैक्शन है, डायरी में लिख दिया महीने का। ठीक है? लेकिन भाई बिजनेस की ट्रांजैक्शंस क्या रिकॉर्ड करी जाती हैं? आंसर इज यस। और इसी को ही अकाउंट्स बोला जाता है। याद रहे, यहाँ पे तू मेरे को बोलेगा ना सर आज के दिन पिछले साल क्या खर्चा करा था, मेरे पास होगा। समझ रहे? तो बोलेगा सर उससे पिछले साल आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया था, बस हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शंस को, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड इन अ सिस्टमैटिक वे। जैसे मैं अभी 1 मिनट में आपको बोलूंगा ना, मैं एक बात बताओ, लास्ट ईयर इस मंथ का बिजली का बिल कितना आया था, तो एकदम बता देंगे। पर क्या तुम घर में बता पाओगे? घर का पता लग जाएगा एकदम? मतलब वो देखना पड़ेगा, हो सकता है याद नहीं। ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन यू आर इनटू अ बिजनेस और प्रोफेशन, तो आप ना जो चीजों को रिकॉर्ड करो ना, हर चीज हम याद तो नहीं रख सकते ना। तो बेसिकली हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं और वही अकाउंट्स होते हैं। फिर एक बार जो रिकॉर्ड हो जाता है तो उससे मल्टीपल 50 तरीके की शीट्स बन जाती है। नजर है? दूसरी बात, क्या कोई लीगल, इफ आई से कि क्या कोई लॉज हैं दैट तुमको पर्सनल ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना है? आंसर इज देयर इज नो लीगल फाउंडेशन, बट if you do business or profession, so it is a legal foundation. जैसे मैं आपसे छोटी सी बात बोलता हूं, आप साइकिल चलाते हो, सपोज कर आप साइकिल चला रहे हो और पुलिस वाले भैया ने रोक दिया और वो कहते हैं कि लाइसेंस दो। तो लाइसेंस है साइकिल का, तो वो कह रहे नहीं नहीं लाइसेंस तो होना चाहिए, तो क्या बोलेगा? लाइसेंस साइकिल का एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज देयर इज नो लॉ। भारत देश लॉ से चलता है, पार्लियामेंट में लॉ पास होता है और भारत देश ने बोला हुआ है कि साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता। बट अगर यही आप एक्टिवा पे होते तो? एक्टिवा आती है चलाने? एक्टिवा आती है चलाने? नहीं आती। तो सपोज कर एक्टिवा चला रहे, सीधी एक्टिवा, और लाइसेंस मांगे तो होगा? बिल्कुल होगा। हेलमेट होगा? बिल्कुल होगा। अभी दोनों साइकिल, अरे भाई हेलमेट नहीं पहना हुआ दोनों। क्यों? क्योंकि वो कोई प्रोविजन नहीं। तो आप समझो कि जो लोग बिजनेस करते हैं ना, दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। हालांकि भारत देश में पॉपुलेशन इतनी है कि मोमोज वाले भैया कहाँ ही अकाउंट्स बना रहे हैं। समझ रहे? मोमोज वाले भैया, इधर चाइनीज वैन है, दे आर डूइंग गुड सेल्स, उनकी करोड़ से ऊपर की सेल होगी। ठीक है? लेकिन आर दे मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड्स? नहीं। क्योंकि भाई भारत देश में ना बहुत सारे लोग हैं
और गवर्नमेंट पहुंच ही नहीं पाती कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे। पर मुद्दे की बात ये है कि सर फाइनल बात, क्या अकाउंट्स इधर है? नहीं, अकाउंट्स किधर है बच्चे? इफ यू डू बिजनेस और प्रोफेशन, तो आप पहले ये समझो, जैसे कि आपके पापा है तो वो घर का जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी खर्चा, बेड, एसी, टीवी, वॉट एवर ही इज परचेजिंग, तो उनको कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो अपने ऑफिस के लिए टीवी खरीदे, क्या उसका बिल वो संभाल के रखेंगे? हाँ जी। क्या उसको वो ढंग से रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी। और वो रिकॉर्डिंग का यही होता है जी। आपको अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं कि अकाउंट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जी, यानी कि अगर एक छोटी सी बात बोलूं कि किसी चीज को रिकॉर्ड करना, स्टार्ट करना कैसे होता है, सुना हुआ है? सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, सुना? गुड। उसके बाद, उसके, हाँ वो कुछ होता है, डेबिट क्रेडिट होता है। उसके बाद ना हम बनाते हैं बच्चे लेजर, समझ रहे? उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ये अलग अलग चैप्टर्स है, टीवी अभी लिख रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बनता है बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट, समझ रहे? फिर यहीं से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहीं से बनता है जी बैलेंस शीट। ये सब क्या होता है आपको अभी नहीं समझ आएगा, बस आप इतना समझो, जो अंबानी जी है ना, अंबानी जी, वो ये सब स्टेप में नहीं होते। उन कह रहे मेरे को धंधा करूंगा, मैं तुम्हारे अकाउंट सीखूंगा, उनको तू डेबिट क्रेडिट बोलेगा, उनको बोलेगा क्या बोल रहा है भाई, मैं मीटिंग है पॉलिटिशियन से, ये बात करनी है, उनका अलग धंधा, उनका अलग लाइफ से। लेकिन ही अंडरस्टैंड्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, क्योंकि अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन को ये देखना पड़ता है कि लाइक ही इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, अल्टीमेटली हैज टू सी कि व्हाट एसेट्स, व्हाट लायबिलिटीज ही हैज। सो अकाउंट्स इज वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि यही सारी चीजें कर करके उस बिजनेसमैन के पास ये स्टेटमेंट्स। ठीक है दोस्त, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको आराम से नोट डाउन कर ले दोस्त। प्राची जी, प्राची जी लेट हो गई बच्चे आज। यस सर। प्राची जी का भाई किधर है, घर पर ही है? यस सर। तो भाई पढ़ाई करता है नहीं करता? करता है। करता है। और प्राची जी फेस टू फेस नहीं है बच्चे आप? फेस टू क्या फेस, सर? मैं कह रहा हूँ फेस टू फेस ऑफलाइन नहीं है बच्चे? हम्म। यस सर, वो मेरे ब्रदर का फोन आ रहा था, आप बताओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप ऑफलाइन नहीं आए? नहीं सर, अभी ना मैं जस्ट बाहर थी, अभी घर आई हूँ। अच्छा। मैं आऊंगी। मैं लूंगी क्लास एक बार ऑफलाइन भी। किधर रहते हो, दूर रहते हो? नहीं नहीं, गोविंदपुरी। अच्छा। एक बार ना बच्चे, ये मैंने कुछ लिखवाया था, एक बार ये लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा बच्चे। ओके। हाँ, अभी मतलब इधर से ही अकाउंट्स का जो जो लिखा हुआ है, एक बार ये लिखना बच्चे। प्राची जी कौन से स्कूल से है? JLT SBM। अच्छा। फिर अकाउंट्स का कैसे सोचा मैडम ने, आई मीन कॉमर्स का कैसे सोचा? लाइक मुझे कॉमर्स लेनी है आगे। वेरी गुड। विद कॉमर्स मैथ। और मैथ्स का, मैथ्स भी है? यस सर। कूल।
लिख लिया दोस्त, है ना? तो एक बार ना, प्राची जी एक बार समझना, बेसिकली हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चे? अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स क्या होता है ना, कि हर चीज का ना रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। आप अभी जैसे 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, तो अभी तो एकदम बिगिनर लेवल का होता है कि भाई मतलब देखो, जो भी इंसान बिजनेस करता है, एक होता है कि बिजनेस करते हैं या पर्सनल। जैसे मुझे एक बात बताओ, आपके भाई के पास आई थिंक रॉयल एनफील्ड है। तब मुझे नहीं पता। Actually, तो तुम्हारे भाई का नाम वंश है ना? यस सर। हाँ हाँ, तो वंश घूम तो रहा होता है यार, है ना? तो वो चीज है। तो अगर मैं एक पॉइंट बोलूं कि लाइक आपके घर में जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, प्राची जी आपके घर में जैसे हम्म। घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, घर में मेड आ रही है, कुक आ रही है, घर में वाईफाई का बिल, तो वो जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है। क्या अकाउंट्स उसके लिए, क्या हम अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैं आपको पर्सनल ट्रांजैक्शन सिखाऊं? नहीं बच्चे, अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं कि भारत देश में, इंडिया में जो भी लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस एज एन रिलायंस, एयरटेल, इंफोसिस, ठीक है, तो क्या होता है, वो लोग की ना बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो डेली ऐसे खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, तो हमको उसको रिकॉर्ड करना होता है। और भाई ये एक लीगल फाउंडेशन भी है, क्योंकि इसके ऊपर लॉ बना हुआ है कि अरे भाई तुम बिजनेस करोगे तो रिकॉर्ड करोगे। वहां पे हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अकाउंट्स कुछ नहीं होता जी, अकाउंट्स होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हर एक ट्रांजैक्शन को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, साइंटिफिक वे में रिकॉर्ड करना, ठीक है बच्चे? सो अकाउंट्स इज अबाउट दैट, एंड यू आर डायरेक्टली लिंक टू द बिजनेस। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है। क्यों करा जाता है? प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए, समझ रहे हो? नहीं तो बिजनेसमैन को कैसे पता लगेगा धंधा सही चल रहा है गलत चल रहा है? समझ रहे हो? क्लियर है बच्चे? यस सर। चलिए कूल। तो मैं आज आपके साथ ना, ऐसे मैं थ्योरेटिकल नहीं लिखवा रहा तुम्हें, मैं तुम्हें एक एकदम बेसिक, कि मतलब जो रूट्स होते हैं ना, वो क्या है वो बता रहा हूं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, अकाउंट्स में ना बच्चे, मैं आपको इसकी डेफिनेशन और ये सब तो कराऊंगा, बट अकाउंट्स में ना चार मेन चीज होती है बच्चे, चार मेन, जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहेंगी ये। कुछ आइडिया क्या क्या होती है? नहीं। आपको आइडिया? तो आपका नाम ध्रुव। एक वर्ड होता है बच्चे, एसेट्स। ओहो, सुना हुआ है? देन लाइबिलिटीज, है ना? देन इनकम और एक्सपेंसेस। ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं, इनके ऊपर अकाउंट्स टिकी हुई है बच्चे। तो चार वर्ड्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। एक बार प्लीज ये चार वर्ड्स लिख लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलो बाद में लिख लेना अभी। एसेट्स क्या होता है, एनी आइडिया? की इनकम बढ़ेगी आगे तो इनकी इनकम हम्म। और ठीक है, सॉर्टेड जाइए थोड़ा सा और। देखो, एसेट्स क्या होता है ना, चलो मैं तुम्हें ना कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस बोलता हूँ, तुम्हें अपने आप पता लगेगा। कि भाई सपोज कर अभी ध्रुव जी आप आए हो, तो मैं क्या करता हूँ कि मैकडोनल्ड से बर्गर मंगा लेता हूँ, बर्गर खाते, ठीक है। तो प्राची जी तो ऑनलाइन है, तो प्राची जी तो बर्गर खा नहीं पाएंगी, तो जो इधर बच्चे आ रहे हैं हम खा लेते हैं। तो प्राची जी अभी ऑर्डर कर लूँ या जब आप आओगे तब ऑर्डर करूँ? अभी तो नहीं। ठीक है। तो मान लो अगर मैंने मैकडोनल्ड से भी बर्गर ऑर्डर करा, तो इन चारों में से क्या लग रहा है, क्या चीज है? एक्सपेंस, समझ रहे हैं? तो वो एक्सपेंस है। पिज्जा ऑर्डर करा तो, मूवीज मूवी देखने गए तो,
कॉन्सर्ट में गए तो बिजली का बिल एक्सपेंस, समझ रहे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाईफाई एक्सपेंस, तो आप समझो। खाना खा रहे हैं तो आई मीन घर में मम्मी आज कुछ बनाएंगी, उसके लिए पहले सब्जी वाले भैया से सब्जी ली जाएगी, सब्जी वाले भैया को 200 रुपए दिए, तो सब्जी खरीदना क्या है, एक्सपेंस। ये एग्री करते हो, प्राची जी एग्री करते हैं आप? यस सर। अच्छा जी। अरे भैया, सब्जी कैसे बनेगी, उसके लिए पहले घर में गैस स्टोव तो होना चाहिए। तो पापा गए गैस स्टोव लेकर आए। गैस स्टोव क्या है, नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन एसेट। एसेट होता है, जेब से पैसा तो गया, ठीक है, मार्केट जाओगे सब्जी लोगे जेब से पैसा निकालोगे, ठीक है, गैस स्टोव कर, पर क्या वो गैस स्टोव सिर्फ एक बार यूज होगा या 1 साल से ज्यादा यूज? एग्जैक्टली। सो दैट्स ओन्ड बाय यू बिकॉज यू परचेज्ड इट, एंड आप उसको यूज कर रहे हैं, समझ रहे? अब इसी तरीके से कार, परचेज ऑफ कार, एसेट, गाड़ी एसेट होती है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना एक्सपेंस। Why? Because that gets, Then if something gets consumed within a year, उसे देखो बेनिफिट ऐसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं मिल रहा, बेनिफिट तो दोनों से मिलता है। देख, हम खर्चा करते हैं, देख एक एक वर्ड होता है बेनिफिट मिलना। क्या मैं कह सकता हूँ हम खर्चा इसलिए करते हैं कि हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है? जैसे कि हमको बहुत मन कर रहा है भाई कुछ खाने का, अरे भाई धुरंधर मूवी आई है, धुरंधर मूवी देखी बच्चों ने, ठीक है, तो मान लो अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो तुमको बेनिफिट मिला उससे, मिला, मजा तो आया ना, समझ रहे हो? तो तेरे को ना एक्सपेंस से बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट ना कंज्यूम्ड हो जाता है विद इन अ ईयर, रादर मैं लिख सकता हूं विद इन अ शॉर्ट पीरियड। भाई मूवी हॉल से बाहर आ गए तो खत्म ना, ठीक है, लेकिन एसेट का ऐसे नहीं होता। एसेट से आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन क्या वो बेनिफिट कम पीरियड के लिए मिलता है? नहीं, ठीक है, benefit for a longer period, ठीक है दोस्त? अब आप मुझे बताइए, मोबाइल फोन खरीदना, एग्जैक्टली, अरे क्या फर्क है दोनों में? अब आप इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, तो आप मुझे बताओ ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? एसेट, फर्नीचर एसेट, प्रोजेक्टर एसेट, लैपटॉप एसेट, आईपैड, एसी, इवन वाटर बॉटल, लेट्स एज्यूम दैट विल बी यूज फॉर मोर देन अ ईयर, समझ रहे? तो वो क्या हो जाएगा, फैन एसेट हो जाएगा, समझ रहे? तो लेकिन अच्छा, तो मोबाइल तो अभी क्या सीन है, घर पे मोबाइल मिल जाता है, अभी 10th में मिल गया, कौन सी क्लास में मिला था? 9th क्लास में मिल गया था, कंडीशन थी कि अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा होता है यार? वो ट्यूशन जाना है। अच्छा, ठीक। और प्राची जी को मोबाइल मिला हुआ है? हाँ यस सर। वेरी गुड, कौन सी क्लास में? मतलब 7th में सेकंड हैंड था, फिर 9th में प्रॉपर मिल गया था, अच्छा, न्यू हैंड। ओके। क्या है, मेरी डॉटर ना 3rd क्लास में है, तो मुझे पता नहीं कब देना चाहिए, मैं तो भी 10th बोलता हूँ कि नहीं 10th में आते ही दूंगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, प्राची जी को मेरा नाम पता है ना? यस सर। आपको भी पता है, ठीक है। तो एसेट्स क्या होते हैं बच्चे, तो कुछ नाम लिखते हैं, है ना, एसेट्स का, कि भाई, और आपके घर में भी, मैं तुम्हारे घर की चीजें ले लेता हूँ, तुम्हारे घर में टीवी लगा हुआ है, क्या बोलूं उसको, एसेट। ऐसे। तो बस पकड़ ली तुमने बात भाई, मोबाइल, सोफा, और एसी लगा है घर में, घर में अगर साइकिल है, घर में अगर बाइक है, घर के कर्टेन्स हैं, अरे सर ऐसे तो बहुत सारे एसेट्स हैं, हाँ बेटे हाँ।
और कुछ बताओ घर में क्या है? हम्म, कार। कार लिख दी। और कुछ एसेट्स? ज्वेलरी, ज्वेलरी भी है। हाँ प्राची जी, ज्वेलरी है ना घर में? यस सर। कार रखी है, बता दो बेटे मुझे। हाँ, घर में रखते हो या लॉकर में? मेरी मम्मा संभालते हैं। ओ, मम्मा से पूछ के बताना है मुझे, ठीक है यार? तो ऐसे ज्वेलरी, और क्या है भाई, फर्नीचर भी लिख लेते हैं, सोफा टीवी लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, और क्या लग रहा है आपको? अच्छा, किचन के अंदर चिमनी होती है, चिमनी क्या होगी? एसिड, क्योंकि भाई वो जल्दी चेंज नहीं हो रही ना, समझ रहे? सर ऐसे तो बहुत सारी चीज हो सकती है। हाँ बेटे, तो आपको एक आइडिया लेते हैं। नाउ, अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, अच्छा जी, तो एक्सपेंस तो तुम्हारे क्या हो सकते हैं? कैन आई से, सर कार में पेट्रोल डलवाया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, देन अगर आप कुछ रिपेयर कराते, घर में खराब हो जाता है, रिपेयर कराते, ठीक है बच्चे, देन वाईफाई एक्सपेंस एंड फूड एक्सपेंस। आइसक्रीम खा रहे हो आप या मूवी देखने जा रहे हो आप, ठीक है, फूड एक्सपेंस, वॉट एवर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है, पेट्रोल मतलब जैसे मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वॉट एवर, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे मेरे? एक्सपेंसेस होते एक्सपेंस। हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम सोचते हैं कि इनकम क्या होती है। तो आप एक बात बताइए, कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? कहने से टू अर्न इनकम। मोमोज वाले भैया इनकम कैसे कमाते हैं? कहने से सेल ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होता है बच्चे? जिसमें आप ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो? जैसे एसी वाला किस में ट्रेड करता है? एसी में। जैसे कार वाला, जैसे टाटा मोटर्स है, दे आर ट्रेडर्स इन कार। डीएलएफ ट्रेडर इन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली वाई मतलब वो उसको बेचते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इनकम क्या होती है? सर जब हम सेल करते हैं ना कोई चीज, सेल ऑफ गुड्स, या जैसे अगर मैं आपको बोलूं हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो एम आई सेलिंग यू एनी गुड्स? क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ध्रुव एक बात बता, तू भाई इधर बेंच पे बैठा है, बेंच बढ़िया लगा तो बेंच खरीद ले भाई? नहीं, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडर। कोई ना कोई तो होगा ना मार्केट में जो खरीदता होगा, बेचता होगा ही। हम लोग क्या है बच्चे, हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर, समझ रहे हो? ऐसे यस। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपके फादर की अपनी प्रैक्टिस है, ठीक है, तो उनको सर्विस देते हैं, ऑडिट सर्विस, टैक्स सर्विस, ठीक है ना? तो उससे क्या होती है? आपको इनकम होती है, ठीक है। और अगर इनकम होगी बेटे एक इंसान को, तभी तो वो ये खर्चे और एसेट खरीदेगा। पहले इंसान की कोशिश क्या होती आपके हिसाब से? आपको पैसा आ रहा है, आप पहले एसेट खरीदोगे या पहले आप खर्चे मीटअप करोगे? जनरली खर्चे, कि भाई पहले खाने पीने का तो हो जाए पहले। बंदा पहले अपना घर खरीद लेता है या पहले खाने पीने का देखता है? पहले खाने पीने का होना चाहिए, समझ रहे हो? फिर जब पैसा आएगा तो और चीजें खरीदेंगे, लग्जरी की तरफ जाएंगे, समझ रहे हो? तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, देन और भी चीजें होती है बच्चे। Paying rent is पेइंग रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट इधर, अगर तूने रिसीव करा रेंट तो वो इनकम, ठीक है। ये वाला आप कह सकते हो रेंट पेड। लेकिन इफ आई से रेंट रिसीव्ड, तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है ना? और कोई इनकम, जैसे ना ऐसा भी होता है कि हम लोग बैंक में एफडी कराते हैं, ठीक है, क्यों कराते हैं? उस समय इंटरेस्ट मिलता है ना। तो आप ये कह सकते हो कि आपको अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऐसे एक वर्ड होता है डिविडेंड रिसीव्ड। सर ये आप कौन से वर्ड बोल रहे हो? बेटे लिख लो अभी, कोई बात नहीं, आप एक्सपर्ट हो जाओगे इन वर्ड्स। और एक और चीज बोलता हूँ ऐसे, तुम्हारे हिसाब से कैश क्या है? एसेट्स। एसेट।
देख सीधी सी बात है, जो भी चीज तुम संभाल के रखते हो वो एसेट, समझ रहे? कैश कोई अपन ऐसे नहीं करते ना, समझ रहे? तो कैश भी हमारा क्या हो जाता है बच्चे, एसेट ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर मुझे कोई एसेट खरीदना है तो उसके बदले मुझे एसेट ही देना पड़ता। लाइक इफ यू वांट टू परचेज अ कार, तो तू कार खरीदना है, तो तेरे को कार खरीदनी है तो तेरे पास तेरे को कैश ही देना पड़ेगा। सो हर इंसान क्या करता है कि कैश इकट्ठा करता है, वो कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए, सो दैट वो अपनी ये सारी चीजों की कंप्लीटनेस कर सके, समझ रहे हो बच्चे? लास्ट इज लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटी क्या होता है बच्चे? हम्म, लाइबिलिटी होती है उधारी। ठीक है, ऐसा होता है कि आप जैसे, अगर मैं आपको बोलूं कि तुमने कभी फ्रेंड से पैसे लिए या उसको दिए, ऐसा हुआ है? हुआ है? किसको तुमने लिए थे या दिया था? दोनों हुए। तो जब तूने पैसे लिए तो तुमने वापस कर दिए, गुड। और जब तूने दिए थे तो वापस मिल गए, गुड। और प्राची जी का, प्राची सर जी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। कभी हुआ नहीं, आपने किसी से उधारी नहीं ली नहीं, और किसी को पे करा है? अभी तक तो नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई को दे देती हूँ। तो मेरा भाई बड़ा भाई है ना, यस सर। वो तो छीन लेता होगा ना, है ना? तो बेसिकली लाइबिलिटीज क्या होती है, उधारी। अभी उधारी क्या होता है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है और मैंने लोन ले ली, ठीक है? और ऐसा बहुत होता है, जैसे सपोज करो, अगर मैं तो बोलूँ बहुत नॉर्मल चीज होती है बिजनेस में। जैसे सपोज कर, अगर आपको आज मेरे ऊपर उधारी है, जैसे कैसे, मैंने ना एक बच्चे प्रॉपर्टी परचेज करी, तो मान लो वो प्रॉपर्टी में परचेज कर रहा हूँ और वो 1 करोड़ की है, पर मैं तो 50 लाख पड़ा हुआ सिर्फ घर पर। तो 50 लाख कहाँ से आएगा? तो मैंने उसका क्या कर लिया बच्चे, लोन ले लिया। लोन। ठीक है ना? तो लोन क्या होता है, उधारी, कि मेरे सर पे क्या आ गया, डेट आ गया। ठीक है? अब अगर जैसे मैं आप दोनों बच्चों को बोलूं, चलो भाई मैं तुम्हें क्यूआर कोड दिखाता हूं, मेरे को पैसे की जरूरत है भाई, 5-5 हजार ट्रांसफर करो, तुमने मुझे 5 हजार दे दे, 5, तो किसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, मेरी लाइबिलिटी, समझ रहे हो? मेरे ऊपर एक लोन आ गया बच्चे, समझ रहे हो? तो आप ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटीज का क्या हो जाता है बच्चे, कि लाइबिलिटी को, सर, हम किस किस टाइप की होती है, यू कैन से टेकिंग अ बैंक लोन। अगर आप लोन ले लोगे तो वो लाइबिलिटी है, ठीक है? और क्या होती है, एक ना बच्चे वर्ड होता है क्रेडिटर्स। जैसे मैं जिसमें डील करता हूं, मैंने खरीदा और मैंने सामने वाले को पैसे नहीं दिए अभी कि दे दूंगा ना। जैसे हमने मोमोज खाए और भैया ने बोला पैसे, आपने बोला अरे भैया हम इधर ही तो रहते हैं, कल दे देंगे, पर आपके सर पे एक वो तो आ गया ना, लाइबिलिटी तो आ गई ना बच्चे, समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मैम जैसे बाहर जॉब करती है तो उनको सैलरी देनी होगी, बट अगर मैं ना दूं तो क्या मेरे सर पे एक लाइबिलिटी नहीं आ गई? मैं बोलूँ सर ये क्या बात होती है? ठीक है, इधर मैं रेंट देता हूं, अगर मैं रेंट नहीं दूं तो मेरे सर पे उधारी नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो आ जाएगा, अरे भाई साहब पैसा दो भाई। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, और उसको ना वर्ड क्या बोला जाता है बच्चे, कि वो खर्चा क्या हो जाता है उसको, आउटस्टैंडिंग। आपने लैंग्वेज में सुना भी होगा, दैट योर बिल इज आउटस्टैंडिंग सिंस 30 डेज। आउटस्टैंडिंग मतलब भाई तेरे ऊपर लाइबिलिटी है भाई, 30 दिन से तू पे नहीं कर रहा, समझ रहे हो? सो अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं बच्चे, यू कैन से सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा हो सकता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो ये सब मेरा क्या होता है बच्चे, ये सब मेरी लाइबिलिटीज होती है। एंड बिलीव मी, ये 4 पिलर्स बहुत ही क्रिटिकल पिलर्स हैं, आप इसका बार बार पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एक बार अब ये सारी चीजें लिख लेना बच्चे।
ठीक है, प्राची जी ने भी लिख लिया? यस। ठीक है अच्छा। तो अब हम थोड़ा सा, मतलब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल इंटेंट बता दिया, अब थोड़ी अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप देखोगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे हेडिंग डालिएगा, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और लिखते हैं, अकाउंटिंग इज अ, अकाउंटिंग इज अ systematic process, systematic process of recording, of recording, comma, classifying, classifying, स्क्रीन पे भी ले आता हूँ और आप क्या कर लोगे, आराम से नोट डाउन भी कर सकते हो, डिक्टेट तो मैं कर ही दूंगा बट ठीक है ना। तो आप देखेंगे, ये लिखवा देता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है सर जी? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो, रिकॉर्ड तो करना ही करना पड़ता है भाई, ठीक है, और रिकॉर्डिंग का अपने में एक मतलब भी आएगा आगे, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग होता है सेग्रीगेशन और बेटर करना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, कॉमा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आराम से लिख लीजिए, recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions. And communicating the results to the users. And communicating the result to the users. लिख लिया बच्चे यूजर्स तक? ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, accounting shows the profits earned. Accounting shows the profits earned or losses incurred. Accounting shows the profits earned or losses incurred during the accounting period. During the accounting period. Full stop. Next लिखिए. Accounting is also called language of business. Accounting is also called language of business. ठीक है बच्चे, तो ये आपका एक बेसिक अकाउंटिंग का ना मतलब होता है, और कुछ तो सेमी वाली की होती है, बस शर्ट कहानी। आप एक चीज बस इसमें और देख सकते हो। हम्म,
नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एक लिखेगा डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मींस DUAL, एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अब सर ये डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? ठीक है, आपको एक आइडिया लगना चाहिए आज, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा है, देखो मैं पहले तुम्हें समझाता हूँ। डुअल एस्पेक्ट होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का ना दो इफेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर, प्रिंसिपल है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम कुछ भी करोगे ना, तो उसके ना दो इफेक्ट या उससे ज्यादा होंगे, दो या तीन होंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट। जैसे कि इफ आई परचेज अ मोबाइल फोन, मैंने मोबाइल खरीद, मैं मार्केट गया, मैंने मोबाइल खरीद, इसके दो इफेक्ट हुए। एक, एसेट आ गया, है ना, और एसेट चला भी गया, समझ रहे? तो क्या हुआ, हमने खरीदा तो मोबाइल, तो आप बोलोगे सर ट्रांजैक्शन कितनी है, एक, लेकिन इट हैज टू इफेक्ट्स। एक, मोबाइल आ गया और कैश चला गया। अब आप बोलोगे सर अगर कैश ना दिया होता तो मोबाइल आ गया, कैश तो नहीं गया, उधारी तो चढ़ गई, समझ रहे हो? तो हर एक ट्रांजैक्शन का हैज टू इफेक्ट्स, ठीक है। और उसको साइंटिफिक तरीके से बोला जाता है वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। वो क्या होता है वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में दो लाइनें लिख लेते हैं बच्चे। चलिए, एज पर डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कॉमा, every transaction, every transaction has two effects. Every transaction has two effects. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और ऐसे लिखना, मतलब नेक्स्ट लाइन में वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। ठीक है। और अगर बहुत ही मतलब प्रोफेशनल तरीके से लिखवाना है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इन फ्यू केसेस, in few cases a transaction, in few cases a transaction might have more than two effects. In few cases a transaction might have more than two effects, comma, however the total of debit, however the total of debit and credit will always be same. The total of debit and credit will always be same. ठीक है बच्चे। बेसिकली क्या होता है, आपको इतना लोड नहीं लेने का, अभी तुमको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं पता, ठीक है। बस तुम ये समझो कि मैंने जब तुम्हें बोला ना, एक ट्रांजैक्शन से या तो एसेट आया, एसेट गया, एसेट आया, लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसके दो इफेक्ट होते हैं। डुअल एस्पेक्ट क्या होता है कि दो इफेक्ट होते हैं। कहाँ दो इफेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बाद में, वो तो ऑब्वियसली वो तो ग्रो करेंगे उस चीज के अंदर। बताइए, तो यहां तक बच्चों को एकदम क्लियर है? ध्रुव क्लियर है ना यस। दोस्त? हाँ जी, यस सर। प्राची जी को भी क्लियर है इधर तक? यस सर। ठीक है बच्चे, तो बस अपने को धीरे धीरे ही चलाने का है। आपने अभी कोई और कुछ नहीं करना है, चिल करना है। जितना बस मैंने लिखवाया उसको पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बिल्टअप बनाएंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन, बाय 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 बाय। थैंक यू सर। बच्चे